गुड इवनिंग बच्चों। अलजेब्रा की आज आपकी तीसरी क्लास है। अभी टाइप 1 ही चल रहा है। टाइप 1 से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन हर पेपर में पूछे गए हैं आपके। वैसे तो मैं 20-21 टाइप आपको टोटल कराऊंगा अलजेब्रा में। टाइप 1 में ही थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें आपके 100 से ऊपर क्वेश्चन है। कल तक मैंने आपको शायद करा दिया था। कहां तक कल करवाया था ये बताइए। 7 तक हो चुका है। 8वें नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए। x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 बराबर 194 है। क्वेश्चन सामने भी है आपके। एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब पूछा गया है। बेसिक मैंने इसका बता दिया है। हितेश को प्रॉब्लम थी इसके बेसिक में। हितेश आप इसका ओरल आंसर देने का प्रयास करिएगा। लीवोलंता मेरा जो स्टूडेंट है हितेश होंगे, लाइव होंगे, ध्यान दीजिएगा। तब तक ओरल सभी लोग आंसर निकालें, आंसर देना शुरू करें आप लोग इसका। मैं भी लीवोलंता ऐप ओपन कर ले रहा हूं कि आपके कमेंट मुझे दिखाई दें। करिए सभी लोग। अर्थमेटिक एडवांस मैथ, ठीक। अलजेब्रा की आज तीसरी क्लास है। ओरल सभी लोग आंसर दें, सभी लोग खुश रहिए। अभिवादन के लिए कोई मैसेज आप लोग नहीं करेंगे। सबको आशीर्वाद हमारा डायरेक्ट प्राप्त है। जिनकी भी क्लियरिटी नहीं है वो सेटिंग में जाकर, सेटिंग बगल में है, सेटिंग में जाकर 540 पे कर लीजिए। क्लियरिटी बहुत दिखाई देने लगेगी आपको। सभी लोग 540 पे इसको कर लें। चीजें बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई देने लगेंगी आपको। रुक रहा है क्या 540 पे? हाँ ठीक है, क्लियरिटी साफ साफ दिखाई देने लगी। सारी चीजें आपको 540 पे कर लीजिए जिनको भी प्रॉब्लम है। 52 आंसर आ गया। वेद त्रिपाठी, अमन सिंह, आशुतोष यादव, विकास कुमार, बहुत बढ़िया। राहुल कुमार रावत, वेरी गुड। रितु गुप्ता, आपका आंसर 12√15 कैसे आ रहा है? ये गलत है आंसर आपका। 12√15 आंसर आ रहा है आपका। चलिए ध्यान दीजिएगा। 198 आंसर किसी का आ रहा है। सर चल नहीं रहा वीडियो, ये आप देखिए इनका, अनिल सर। चलिए लाइए देखिए। अब मैं करवा रहा हूं ओरल। मैंने सिखाया था, बेसिक में पढ़ा दिया है, बेसिक दिमाग में रहता है तभी आप ओरल बता पाएंगे। आपको पता है कि ये आपका क्यूबिक फंक्शन है, तो इसका मान निकालने के लिए आपके पास होना चाहिए x प्लस 1 बाई एक्स। इसकी वैल्यू आएगी यहां से। कैसे आएगी? दो जोड़िए दोनों तरफ तो ये 196 हो जाएगा। 196 का वर्गमूल क्या होगा? 14। अब देखिए ये किसकी वैल्यू है? 14। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की भी वैल्यू 14 आई है। अगेन 14 में दो जोड़िए तो हो जाएगा 16। 16 का वर्गमूल 4। अब इसका क्यूब कर दीजिए। क्या करेंगे? क्यूब। तो ध्यान से देखिएगा। x प्लस 1 बाई एक्स बराबर क्या आ गया आपका? कितना बच्चे? 4 आया। इसका क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 64। और 64 में से 4 तिहाई 12, 12 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 52। ये तरीका होगा एग्जाम में बिना पेन उठाए आंसर देने का। हर एक बच्चा ऐसे सवालों को ऐसे ही ओरल करेगा, ध्यान दीजिएगा। काफी सारे बच्चों ने 52 आंसर दिया था, तो ये 8 नंबर का सवाल कराने की जरूरत नहीं। एक बार छोटा छोटा लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले यहां से मान आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का, जो कि होगा 14। फिर बच्चों यहां से मान निकालेंगे x प्लस 1 बाई एक्स का, जो कि क्या होगा? 4। फिर यहां से क्यूब करके मान निकालेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का, तो आएगा 64 माइनस 12 यानी कि 52। ये आंसर होगा इस तरीके से। यही चीज मैंने ओरल भी बताया था आपको। चलिए अब ले आइए 9वें नंबर का सवाल। देखिए जिनको भी क्लियरिटी नहीं समझ में आ रही है वो सेटिंग है बगल में ऑप्शन, एक निशान बना होगा पहिए टाइप का बच्चे, मतलब दांतेदार पहिए का निशान बना हुआ है।
दांतेदार पहिए का निशान बना हुआ, उसको क्लिक करेंगे तो वो सेटिंग वहां से खुलेगी। 540 पे कर लीजिए आप लोग। मॉर्निंग में चलाऊंगा तो 720 पे चलाऊंगा और क्लियरिटी रहेगी। कल से आपका परसेंटेज की क्लास मॉर्निंग में मैंने कर दी 8 से 9:15 तक, और ये आपका जो अलजेब्रा वाली क्लास है इसको कर दूंगा 7 से 8। अलजेब्रा वाली क्लास कर दी जाएगी 7 से 8, तो और ज्यादा क्लियर रहेगा। देखिए अब है हमारा अगला सवाल। सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है आपके सामने। छोटे सवाल हैं ये सब, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं, हमेशा आते हैं, ध्यान दीजिएगा। इनको पहले सीखते हुए चलिए। मैं गारंटी देता हूं टीयर 2 का आप पेपर देने जाएंगे तो 10 में 9 क्वेश्चन आपकी शीट से ही मिलेगा, फटाफट उड़ा देंगे सारे क्वेश्चन आप। आइए देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, x + 1/x बराबर है 3। वैल्यू चाहिए x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 का। पावर 6 कैसे निकलता है? जब आप स्क्वायर का क्यूब करें या बच्चे क्यूब का स्क्वायर करें तो पावर 6 आपको मिलता है। चाहे आप एक्स स्क्वायर का क्यूब कर दें या एक्स क्यूब का स्क्वायर कर दें तो आपको पावर 6 मिलता है। तो आपको इससे इसका मान निकालना है तो पहले हम स्क्वायर कर लेंगे फिर क्यूब कर लेंगे, हमारे लिए ज्यादा बेहतर ये होता है। वर्ग करने पर क्या हो जाएगा? वर्ग करने पर यह आएगा x² + 1/x² बराबर क्या? 7 आया। ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट बोलने की आदत डालिए, हर एक बच्चे को डायरेक्ट बोलना है। यहां 2 आएगा, 2 ट्रांसफर हो जाएगा तो 9 में से 2 गया 7। अब इसी का घन कर देंगे। स्टेप खा रहा हूं जानबूझकर कि आपको ओरल इतनी वैल्यू बोलने की आदत पड़े, इसलिए स्टेप खाया जा रहा है। घन करने पर ऑन क्यूबिंग क्या हो जाएगा? x की पावर 6 + 1/x की पावर 6 बराबर 7 का क्यूब कितना बच्चे? 343, और 343 में से क्या माइनस होगा? 21 माइनस होगा, 21 होता है ना। 3ab ब्रैकेट में a + b, तो बच्चों 3 इंटू केवल आएगा 7 यानी कि 27 हो जाएगा, और 27 यहां से माइनस हो जाएगा। 322 ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे, 322 ये आपका आंसर है। ऐसे होगा। आप कमेंट करेंगे कि पूरा करें तो पूरा भी कर देंगे। अगर यहां सारे स्टेप देखना चाहते हैं तो सारे स्टेप भी कर दिए जाएंगे। अगर आप चाहते हैं हर एक स्टेप करें तो सारे स्टेप भी कर देंगे। आप कमेंट कर सकते हैं, या जिनको कम समझ में आ रहा है वो भी कमेंट करें मुझे। आइए अब हम लोग आते हैं 10वें नंबर के सवाल में। क्वेश्चन नंबर 10 आ जाइए। क्लियरिटी बहुत अच्छी है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10वें नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है सामने आपके, स्क्रीन पे आ चुका है। a² - 3a - 1 = 0। वैल्यू चाहिए a² + 1/a² का। बच्चों जब इसका आपको मान निकालना है तो आपके पास होना चाहिए a + 1/a या a - 1/a, तभी आप दोनों साइड का स्क्वायर करके डायरेक्ट प्रश्न सहित उत्तर की प्राप्ति करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमें निकालना है a + 1/a या a - 1/a, वो चीज यहीं से आएगी। आप देखिए 1 को ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा a² - 3a, सॉरी ट्रांसफर नहीं करिए, देखिए यहीं डिवाइड कर दीजिए। a से भाग करने पर, a से भाग करने पर तो a का भाग इसमें भी होगा, a का भाग इसमें भी होगा, a का भाग इसमें भी होगा और a का भाग इसमें भी होगा। तो यहां a का भाग लगाएंगे तो a² की वैल्यू क्या आएगी? a। 3a में अगर भाग देंगे a का तो केवल आएगा 3, और बच्चों 1 में अगर a का भाग देंगे तो 1/a, और 0 में a का भाग देंगे तो 0। यहां से वैल्यू आ गई a - 1/a = 3। अब डायरेक्ट वर्क कर देंगे ऑन स्क्वायरिंग। वर्ग करने पर यह हो जाएगा आपका a² + 1/a² बराबर 11। साफ साफ देखिए यहां -2 आएगा, दूसरे पक्ष में ट्रांसफर होगा तो +2 हो जाएगा, तो
9 और 2 11, यह आपका आंसर होगा। सारे स्टेप नहीं लिखे गए हैं। किसी बच्चे ने अभी तक कमेंट किया है क्या कि सारे स्टेप लिखिए? अच्छा ठीक है, सारे स्टेप के लिए सर जी नोट्स में लिखने से आंसर नहीं दे पाता हूं जल्दी से। कोई बात नहीं बलराम, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप नोट्स कंप्लीट करते हुए चलिए, जरूरी है, नोट्स जरूरी है। 11 कैसा, हाँ बलराम ने आंसर तो दिया, अमन भी आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। लगातार क्लास से कनेक्ट रहिए, आंसर देते रहिए। नमस्ते गुड इवनिंग का कोई मैसेज कभी मत भेजिए, केवल चैट बॉक्स में आपके क्या चलेगा, केवल और केवल क्वेश्चन पे डिस्कशन। जो नहीं आ रहा वो पूछिए, आंसर मैं आपसे पूछ रहा हूं तो उसका आंसर दीजिए, ऐसे चलेगा केवल। देखिए 11 नंबर का सवाल भी सेम इसी पैटर्न का है। आ जाइए 11 नंबर के क्वेश्चन में, हर एक बच्चा देखे। 11 नंबर के प्रश्न में आते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन सामने आ चुका है आपके, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/x और प्लस 1/x स्क्वायर। मतलब बच्चों ये आपका एक साथ है और ये आपका एक साथ है, ध्यान से देखिए। ये आपका x प्लस 1/x एक साथ ले लीजिए और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक साथ निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू आप जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हमको चाहिए कि चाहिए ही ना बच्चों x प्लस 1/x, हर स्थिति में चाहिए। x प्लस 1/x वो कहां से आएगा, यहीं से आएगा, इसी कंडीशन से आएगा। जरूरत की चीज कंडीशन से ही निकलती है हमेशा, याद रखिएगा। क्या करेंगे यहां पर, x से भाग कर देंगे, डिवाइडिंग बाई x टू द बोथ साइड, बाई x टू बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में x का भाग देंगे तो x आएगा, माइनस 3x में भाग देंगे तो 3 आएगा और प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। अब देखिए x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आएगी, 3। अब स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग वी गेट, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7, ये रिजल्ट मिलेगा। तो बच्चों हमको इसका भी मान पता है, इसका भी मान पता चल गया। सारे स्टेप नहीं लिख रहा हूं, एक स्टेप खा रहा हूं, पीछे के सारे क्वेश्चन में मैंने पूरा स्टेप लिखा था, अब सारे स्टेप नहीं लिखे जाएंगे, आप सारे काम मन ही मन करिए। यही दोनों मान उठा के यहां रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या आया है, 7, और x प्लस 1/x का मान क्या है, 3। आंसर बोले आप 10, ये है आपका आंसर। ये 11 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ध्यान दीजिएगा हर एक बच्चा। बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया, बहुत अच्छे। आशुतोष, रितेंद्र, रितु, जगदम्बा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, एकदम जुड़े हुए हैं आप लोग। ऐसे ही क्लास से एकदम कनेक्ट रहिए, आप लोग क्लास से कनेक्ट रहिए एकदम। अब आइए अगला सवाल है हमारा 12 नंबर का, सेम इसी पैटर्न पे है, 12 भी सेम इसी पैटर्न पे है। देखिए ध्यान से, ये सारे प्रश्न आपके पेपर के पूछे हुए हैं, हर एक एक सवाल आपके पेपर में आया है जो करवा रहा हूं। 12 भी सेम पैटर्न का है, क्वेश्चन सामने ले आइए। 12 आ चुका है, हर एक बच्चा क्वेश्चन देख रहा है, देखिए कैसे लगेगा। सबसे पहले कंडीशन में हम a का भाग कर देंगे, तो यहां से मुझे मिलेगा a माइनस 1/a बराबर 4 मिलेगा ना बच्चों। a माइनस 1/a बराबर क्या दिखाई दे गया, 4। तो यहां स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 4 का वर्ग 16 और 16 प्लस 2 हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो कितना हो गया, 16 और 2 18, हर एक बच्चा ध्यान दे, 16 2 18।
अब यही मान उठा के रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 1/a² का मान कितना हुआ 18, और उधर से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 ब्रैकेट में a माइनस 1/a आया, तो a माइनस 1/a का मान कितना था 4, तो 4 थे ही 12, 12 18 30, 30 आंसर है। सबको दिखाई दे रहा है 30 आंसर है, एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। आइए देखिए 12 आप लोग लगा लेंगे, हर एक बच्चा लगा लेगा, इतना छोटा सवाल है, जैसे पीछे के क्वेश्चन लगाए हैं आपने वैसे ही लगा लीजिएगा। अब आ जाइए 13 नंबर के क्वेश्चन में, 13 सामने है आपके, लिखा हुआ है 2a माइनस 2/a प्लस 3 बराबर 0। वैल्यू चाहिए a³ माइनस 1/a³ प्लस 2 का। कोई प्रॉब्लम नहीं, पुराना ही कॉन्सेप्ट है, आपको इसका मान पहले निकालना है। इसका मान निकालने के लिए आपको क्या चाहिए a माइनस 1/a, और a माइनस 1/a कहां से आएगा, यहां से आएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 1/a इक्वल टू हो गया -3। तो बच्चे a माइनस 1/a बराबर कितना आएगा -3/2। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब सुन लीजिएगा a³ माइनस 1/a³ बराबर, इसका क्यूब करेंगे कितना होगा -27/8। और इधर से बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या फिगर जाएगा, इधर आपका 3ab ब्रैकेट में a माइनस b का फिगर होता है, तो 3 इंटू, ध्यान से सुनिएगा, -3/2, तो हो गया बच्चों कितना माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 9/2, तो प्लस 9/2 दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा -9/2। ध्यान दीजिएगा, तो ये फिगर सामने दिखाई दे रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों कितना आ रहा है। बड़ा ओरल कैलकुलेशन होता है। देखिए 2 में 4 का गुणा करिए 8 हो गया, और 9 में भी 4 का गुणा हो जाएगा 36 हो गया। ध्यान से देखिए -27 और -36, तो -27 -36 अगर जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा -63 और बटा 8। डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। क्या किया मैंने, एलसीएम लेने मत जाइए, यहां 8 है तो यहां भी 4 से गुणा कर लीजिए ऊपर नीचे, तो ये 36 और बटा में क्या हो गया 8, तो -27 -36 कितना हो जाएगा -63 और बटा में ये 8 आ जाएगा। इस तरीके से यहां ये वैल्यू रखी जाएगी, तो -63/8 और प्लस 2 कितना -47/8। ये आपका आंसर आएगा, डी वाला ऑप्शन सही है। ये स्टेप फिर से देख लीजिए, इतना तो आ जाएगा कंडीशन से। क्यूब करना है तो नॉर्मली क्यूब करने में a³ माइनस 1/a³ वाला पार्ट मिलेगा ही, इक्वल टू इसका क्यूब करके लिख लीजिए, तो -27/2 हो गया। और बच्चों -3ab -27/8 हो गया, ये आएगा -3ab, यहां पर आता है ब्रैकेट में a माइनस b, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -3ab ब्रैकेट में a माइनस b की वैल्यू जो हो जाएगी -3 इंटू -3/2 यानी कि +9/2, तो +9/2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -9/2। हर एक बच्चा ध्यान दे, इसको सॉल्व करेंगे तो -63/8 आ जाएगा, और यही मान उठाकर यहां रख देंगे, ये आंसर मिल जाएगा इस तरीके से। क्या ये सवाल ओरल नहीं था, लेकिन हमने व्हाइट बोर्ड पे किया और स्टेप खाया है। इस चीज को समझ गए हैं कि नहीं, पूछिए बच्चों से। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है कि एकदम एक एक स्टेप और लिखें, शुरुआत से सारी चीजें लिखें, पूछिए कमेंट करके। चलिए आप कमेंट कर सकते हैं मुझे अगर एक एक चीज फिर से पूछना हो तो। आइए, बच्चों ने आंसर दिया था, जगदम्बा कुमार इन्होंने आंसर दिया था डी, गुड। चलिए अब आ जाइए, हमारा 14 नंबर का सवाल है, 14। आइए मिटाते हैं बच्चों थोड़ा, लेकिन इस बार कॉलिन खत्म हो गया है ना, कॉलिन नहीं लाए हैं क्या, अनिल बाबू मंगा लीजिएगा कॉलिन, ठीक है। देखिए बच्चों, इसको अच्छे से मिटाते हैं हम, और अच्छे से समझते हुए चलिए आप लोग मजबूती के साथ। ये पहला टाइप चल रहा है,
आपको 20-21 टाइप कराए जाएंगे अलजेब्रा में अलग अलग। क्वेश्चन की कंडीशन सामने आ चुकी है आपके, 14 नंबर का सवाल है, देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 2 होल 1/2 है। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान चाहिए। चलिए देखिए, साफ आपको दिखाई दे रहा है, मेथड 1 यहां लगेगा और मेथड 2 भी लगेगा। जैसे पहले सवाल में मेथड 1 और 2 दोनों लगा था, पहले दिन मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, अगर कोई दी गई कंडीशन किसी मान से, किसी भी मान से अगर संतुष्ट हो जाए तो निश्चित रूप से उसी मान से आपके प्रश्न का उत्तर भी प्राप्त होगा। तो उसी को पहले अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिए। अगर इसको लिखना हो तो लिख सकते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू कितना, 2 होल 1/2। साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो बच्चे x बराबर 2 रखने पर कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई। ध्यान से देखिए, आप इसको इतना लिख सकते हैं भाई, तोड़कर भाग कर दीजिए। तोड़कर भाग करने का मतलब एक्स स्क्वायर बटा एक्स प्लस 1/x, इतना इसको लिखा जा सकता है। अंकित भी होंगे बैच में, ध्यान देते रहिएगा, अंकित आप भी ध्यान दीजिएगा। चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 2 होल, पढ़ते कैसे हैं इसको, 2 होल 1/2। कई लोग इसको पढ़ते हैं 2:1/2, गलत है। 2 होल 1/2 बोलिए, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2। 2:1/2 नहीं होता, 2:1/2 नहीं, वो तो रेशियो में पढ़ा जाता है। ये 2 होल 1/2 हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो x प्लस 1/x की वैल्यू आई 2 होल 1/2। x इक्वल टू 2 रखने पर कंडीशन सेटिस्फाई, CS का मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड, हर जगह यूज करेंगे। तो यही मान रखने से आपके प्रश्न का उत्तर भी आ जाएगा। तो 2 का क्यूब माइनस 1/2 का क्यूब कितना आ रहा है, 63/8। यह आंसर है बच्चे। एक तरीका ये हो गया। आइए अब दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका थोड़ा लंबी होगा। यहां से मेथड 2 में देखिएगा, x प्लस 1/x बराबर तो आ गया 5/2। ध्यान से देखिए, ये लंबी होगा थोड़ा सा, 5/2 आ गया। हमको इसका मान निकालने के लिए क्या चाहिए, x माइनस 1/x चाहिए। तो बच्चों यहां फॉर्मूला वही पुराना वाला प्रयोग करना पड़ेगा, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और -4। ये होगा कि नहीं, कौन सा ये फॉर्मूला है, देखिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर और -4ab। अब ab की वैल्यू तो 1 हो जा रही है बार बार, x और 1/x का मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही हो जाएगा। यही फॉर्मूला यहां प्रयोग किया गया है। चलिए मान रख देते हैं, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर -4। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 9/4 बच्चे, 9/4 आ गई। अब मान आपको निकालना है किसका, x माइनस 1/x का। ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, 3/2 आ गया। ध्यान दीजिएगा, इसमें टाइम लग रहा है। ये आ गया x माइनस 1/x की वैल्यू 3/2। अब घन कर देंगे इसका। घन करने पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। घन करने पर बच्चे x क्यूब और -1/x क्यूब बराबर, इसका क्यूब करेंगे कितना होगा, 27/8। और यहां आके क्या जुड़ेगा बच्चे, 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, 9/2। तो यहां पर -9 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, ये +9/2 हो जाएगा। अब नॉर्मली जोड़ना बहुत आसान है, दिखाई दे रहा है 4 का गुणा यहाँ 4 से यहाँ गुणा करिए, तो यहाँ 36 हो गया, 36/8, 27/8, 36 और 27 कितना हुआ, जोड़ के बताइए, 63, 63/8। ये आपका आंसर है, 63/8 ये आपका आंसर है। हर एक बच्चा ध्यान दे, इस तरीके से करेंगे। मेथड 2 में थोड़ा महंगा पड़ गया सिस्टम आपका, मेथड 1 से जल्दी हो गया था। आंसर तो देते रहिए आप लोग, 185/8 पता नहीं किसका आ गया है।
विकास, आपका आंसर सही आया है। अमन 185/8 गलत है बाबू, देख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग अगले सवाल पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, ओरल है, देखिएगा। ये सब पेपर में पूछे गए हैं। 15 क्वेश्चन सामने है। फिफ्टीन नंबर का सवाल सामने है आपके, देख रहे होंगे आप लोग। x + 1/x बराबर √5 है। वैल्यू चाहिए x³ - 1/x³ की। आपको पता है कि इसके लिए बेस फिगर आपको क्या चाहिए, x - 1/x। ध्यान दीजिएगा, x - 1/x, यहां से डायरेक्ट x - 1/x कैसे निकलेगा? सुनिए, डायरेक्ट x - 1/x कैसे निकलेगा? आप बेसिक जानते रहिए। आप इसका स्क्वायर करेंगे, √5 का स्क्वायर कितना आएगा? 5, और इसमें से कितना घटेगा? 4। तो 5 में से 4 गया, 1 आया, और 1 का रूट लेंगे तो 1 ही आएगा। तो x - 1/x की वैल्यू 1 आई है। ये डायरेक्ट आपको काम करना है। पिछले सवाल में पूरा डिटेल हमने किया था, यहां ये डायरेक्ट आपने काम कर लिया। अब क्यूब करेंगे, आइए क्यूब करते हैं। घन करने पर तो यह आएगा x³ - 1/x³। देखिए, जो नए हैं वो समझें कि यहां से ये चीज कैसे आ गई। फॉर्मूला कौन सा प्रयोग हुआ है? a - b का होल स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर और -4ab, इसका प्रयोग किया गया है। तो बच्चों क्या निकलेगा? x - 1/x की वैल्यू कैसे निकलेगी? सीधे इसका स्क्वायर और -4 का रूट ले लीजिए। ये चीजें दिमाग में आपको रखनी है। मैं शॉर्टकट में नोट नहीं कराऊंगा इन चीजों को, आपको दिमाग में ये सारी चीजें रखनी है। अगर आप रटने लगेंगे तो फिर हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। कॉन्सेप्ट सीखिए ना, ये चीज कैसे सेट हो रही है। इस तरीके से a + b का होल स्क्वायर -4ab है, तो इसका होल स्क्वायर करिए 5 आया, और -4 करिए तो 1 आया, और स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, तो √1 का मतलब 1 ही आ गया। अब घन कर लीजिए इसका, तो x³ - 1/x³, और 1 का क्यूब 1 ही होता है, और यहां से कितना जाके जुड़ेगा? 3 जुड़ेगा। आंसर कितना? 4। ये देखिए, प्रश्न सहित उत्तर की प्राप्ति हो गई बच्चों, प्रश्न सहित उत्तर की प्राप्ति हो गई। हर एक बच्चा ध्यान दे। ये आपका 15 नंबर का सवाल था। अब एक बहुत अच्छा सवाल आ गया 16 नंबर पे, हमेशा पेपर में पूछता है। कमेंट देखें बच्चों के क्या चल रहे हैं। जगदम्बा, सॉरी सर 4 आएगा, 4। राहुल कुमार, शशि पटेल, बलराम, आशुतोष, रितेंद्र, जगदम्बा, आशुतोष, यही सब बच्चे बार बार रिप्लाई कर रहे हैं। और लोग सोए हैं क्या? सत्येंद्र सिंह चौहान, शशि पटेल, यही बच्चे लगातार ही। उमंग दुबे, सर पूरा बता दीजिए, कौन सा क्वेश्चन पूरा बता दीजिए। वो क्वेश्चन नंबर लिखना चाहिए उमंग दुबे आपको। चलिए, 4 उमंग दुबे का तो आ तो गया 4 आंसर। चलिए, अब इसके बाद देखिएगा 16 नंबर। 16 सामने है आपके। 16 देखिएगा। देखिए बच्चे, कंडीशन सामने है आपके। 2p + 1/p = 4 है। वैल्यू चाहिए p³ + 1/8p³। इसका अगर बेस फिगर देखा जाए, ये क्यूब कैसे आया है, किस पर क्यूब किया गया है, तो ये वैल्यू आई है, तो वो होगा p + 1/2p। p का क्यूब 2 का क्यूब करेंगे तभी 8 बनेगा, और फिर p का क्यूब। मतलब इस फिगर का अगर होल क्यूब करेंगे तब आपका इसका उत्तर प्राप्त होगा। तो हमारा पहला काम क्या है? ये कंडीशन निकालना, और ये कंडीशन हमारी दी गई कंडीशन से ही निकलेगा। हमारी दी गई कंडीशन 2p + 1/p है, तो हमको जो चाहिए वो है p + 1/2p। करने के और भी तरीके हैं, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। हमें चाहिए p + 1/2p। तो बच्चे यहां पर देखिए 2p है, 2 गायब करना है, तो गायब कैसे होगा? भाग देकर। तो 2 से हम क्या करेंगे? भाग। तो ये p हो जाएगा और ये 1/2p हो जाएगा। लिखिए, 2 से भाग करने पर ये हो जाएगा p,
और बच्चे 1/p में 2 का भाग देंगे, 1/p में 2 का भाग देंगे तो 2 यहां आ जाएगा, तो 1/2p हो जाएगा। समझिए ये चीज। तो ये हो गया p प्लस 1/2p बराबर कितना 2 हो गया, कितना 2। ध्यान दीजिए, अब इस पर थोड़ा ध्यान देना है। 3ab ब्रैकेट में जो a प्लस बी वाला टर्म है उस पर आपको ध्यान देना है। आइए देखिए, यह आएगा p क्यूब प्लस 1/8p³ बराबर 2 का क्यूब 8, और माइनस कितना होगा उस पर ध्यान दीजिए। 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस होता है, यानी कि 3 इंटू क्या माइनस होगा बच्चे 1/2 रहेगा आपका, और इंटू क्या 2, ये माइनस होगा। दिखा देते हैं फिर से, देखिए पूरा अगर लिखेंगे तो ये बनेगा आपका 2p का होल क्यूब प्लस 3 इंटू p इंटू 1/2p और बराबर सॉरी इंटू कितना कितना लिख दें, सीधे 3 2 लिख देना बराबर 8। ध्यान दीजिए, हो गया 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी की वैल्यू 2 है, ये कटेगा यहां से p कैंसिल। बच्चे डायरेक्ट बोलते हैं, गलती होती है यहां बच्चों से, सीधे बच्चे कहते हैं सर 3 दूना 6 माइनस होगा, सीधे आंसर 2 दे देते हैं वो। आपको ध्यान देना है, 2 आंसर तब बनता डायरेक्ट जब ये चीज आपकी सेम आपका रेसिप्रोकल में होता, p तो ये 1/p होता, तो ऐसा होता। यहां ये चीज आपको केयर करनी है, ये सीधे संख्या और उसका व्युत्क्रम नहीं है, रेसिप्रोकल नहीं है, यहां ध्यान देना है। तो बच्चे देखिएगा ध्यान से, 2 से 2 कटा, तो p³ प्लस 1/8p³, इसका आंसर 8 माइनस 3 आएगा, यानी कि 5 आएगा। कई लोग 2 दे देते आंसर फटाफट। देखिए कौन कौन 2 दिया है, देखता हूं। दिए हैं 2 किसने दिया है? आशुतोष यादव, आपने 2 आंसर दिया है। देखिए बाबू गलती हुई कि नहीं, यही गलती होती है। 2 आंसर तब होता, 3 दूना 6 तब ट्रांसफर होता जब ये फिगर होता है ऐसे, जब ये फिगर होता तो तब आपका इसका आंसर 2 आता, लेकिन यहां ऐसे नहीं है। ये संख्या और उसका व्युत्क्रम ये नहीं है, ये p है तो ये 1/2p है। तो जब 3 फॉर्मूले में a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b लिखते हैं आप, तो p से p कट जाता है, नीचे 2 बच जाता है, तो ये 3/2 इंटू 2 हुआ, तो 2 से 2 यहां कटेगा, तो केवल 3 माइनस होगा। इस चीज को, इस कैलकुलेशन को आपको ध्यान रखना है, तो कभी भी आप आंसर ध्यान से दीजिए, गलत नहीं। आशुतोष यादव शर्मा गए बाबू, सिंबल तो ऐसे ही बना के आपने भेजा है। सॉरी सर भी लिख दिए हैं, गुड। चलिए अंकित कुमार प्रजापति, ठीक है अंकित, समझ में आ रहा है आपको, आपने भी आंसर करा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 5 आंसर आएगा इसका। एक एक चीज पर ध्यान दीजिएगा हर एक बच्चा। अब आइए हम लोग आते हैं 17 नंबर के सवाल पे, 17 पे आ जाइए, 17 नंबर के क्वेश्चन पे आइए। इसको मिटा रहा हूं बच्चों अब मैं, देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। सवाल है आपका, ऐसे बहुत सारे सवाल सिंप्लीफिकेशन में मिलते हैं आपको। a बराबर दिया गया है 11, b बराबर दिया गया है 9, पूछा क्या गया है a² प्लस b² प्लस ab अपॉन में a³ माइनस b³। ओरल होता है, सीधे सीधे इसका आंसर 1/2 आएगा, सीधे इसका आंसर 1/2 आएगा, देख के ही पता चल जाता है, क्योंकि जैसे ही फॉर्मूले पे इसको आप एक्सपेंड करेंगे, a² प्लस b² प्लस ab वाला टर्म नीचे से ऊपर कैंसिल हो जाएगा। आइए दिखाते हैं हम आपको, a² प्लस b² प्लस ab अपॉन में इसका फॉर्मूला क्या ब्रेक होगा, फॉर्मूला तो सबको याद होना चाहिए, a माइनस बी इन अनदर ब्रैकेट a² प्लस b² प्लस ab। बच्चों इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, आया कितना 1/a माइनस b, तो वैल्यू क्या आएगी 1/11 माइनस 9, कितना बच्चों 1/2। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा ध्यान दे, 1/2। मैंने ओरल ही आंसर किया था कि 1/2 होगा, आप भी ओरल कर पाएंगे भविष्य में। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ। सभी छोटे छोटे सवाल अभी आपको कराए जा रहे हैं,
क्लियरिटी एकदम अच्छी है। चेहरा ही बच्चों मेरा काला आ रहा है, बस ज्यादा काला, इतने काले हैं नहीं जितना मैं आता हूं उसमें वीडियो में। चलिए देखिए, मिटा रहा हूं इस क्वेश्चन को। अब मैं 18 नंबर का सवाल अनिल ले आइए सामने। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ओरल सा ये भी सवाल है, देखिए कैसे होगा। कंडीशन दी गई है x प्लस 1/4x इक्वल टू 3/2। क्वेश्चन क्या है, 8x³ प्लस 1/8x³। ये क्वेश्चन है आपका। चाहिए क्या बच्चों इसका मान निकालने के लिए, 2x प्लस 1/2x आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसका क्यूब करेंगे तो 8x³ प्लस 1/8x³ वाला टर्म मिलेगा। ये चाहिए। क्या ये कंडीशन में दिया गया है? नहीं, कंडीशन में ये नहीं दिया है। तो बच्चे इसी कंडीशन से हम ये निकालेंगे, और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसी से ये चीज निकल के आएगा। आप देख रहे हैं यहां x है, केवल क्या है x, जबकि क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमको क्या चाहिए, 2x प्लस 1/2x चाहिए। तो सीधे यहां 2 चाहिए तो 2 से गुणा कर दीजिए, अपने आप अगला वाला मैनेज हो जाता है। अगले वाले के बारे में नहीं सोचना है, केवल यही 2 से गुणा कर दीजिए, ये भी मैनेज होके 1/2x आ जाएगा। तो देखिए 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1/2x बराबर 3 आएगा। अब घन कर दीजिए, इसमें टेंशन नहीं है, सीधे 8x³ प्लस 1/8x³। इसमें टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये संख्या है और ये उसका व्युत्क्रम है। पिछले वाले में टेंशन था, p और 1/2p था, तो वहां ध्यान देना था, 3ab ब्रैकेट में a प्लस b वाले फिगर पे ध्यान देना था। यहां तो डायरेक्ट इसका क्यूब करेंगे, कितना होगा 27, और 27 में से कितना घटेगा 9। भाई 3ab ब्रैकेट में a प्लस b का मान 9 ही आएगा, 9 घटाया जाएगा, प्लस में आएगा तो यहां आके माइनस में हो जाएगा। कितना आया 18। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर बच्चे। चलिए नोट कर लीजिए। वेद त्रिपाठी आंसर कौन कौन दिया है देखते हैं। विकास कुमार 18, राहुल राजपूत 18, अमन सिंह 21। क्या अमन, कहां दिमाग चला गया आपका। शशि पटेल 24। किसका आंसर ये लोग दे रहे हैं, एकदम गलत। ध्यान दीजिए, यहां पर 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी वाला जो फिगर होगा तो 3 तो रहेगा ही, ab की वैल्यू 1 हो जाएगी और फिर a प्लस बी की वैल्यू 3 हो जाएगी, तो 3 3 के 9, तो 9 माइनस होगा। बाबू कैसे गलत कर करके आप लोग 24 आंसर दे रहे हैं। कई लोग 21 भी आंसर दिए हैं जबकि आंसर 18 आ रहा है। थोड़ा ध्यान दे दीजिए, पूरा ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा 8x³ प्लस 1/8x³ और प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1/2x और इंटू क्या, फिर a प्लस बी यानी कि 3 बराबर 27। ये देखिए ये पूरा कट जा रहा है 2x से 2x, तो 3 3 के 9, केवल 9 माइनस होगा। ध्यान दीजिएगा, भूलिए नहीं। 8x³ प्लस 1/8x³ बराबर कितना आएगा बताइए, 18 आ गया। 9 माइनस हो रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा। प्रांजल त्रिपाठी 18, ठीक है। अंकित कुमार प्रजापति 18 दिए ही हैं, गुड। आइए अब हमारा अगला सवाल है 19 नंबर का, 19 सामने आ गया क्वेश्चन। हम चाहेंगे पहले लगाइए आप लोग, देखिए कौन आंसर देता है इसका। इसका आंसर कौन देता है मैं देखूंगा। इसका आंसर देखते हैं कौन देता है सबसे पहले। उन्नीस नंबर का सवाल आपके सामने है। अभी किसी का आंसर नहीं आया है। उन्नीस नंबर का आंसर देखें कौन देता है। पानी पी लूं तब तक मैं।
36। विकास कुमार आंसर देने का प्रयास किए 36। बाबू एक बार फिर सोच लीजिए, क्या 36 आंसर सही है? एक बार फिर से सोच लीजिए, क्या 36 आंसर सही है? अंकित कुमार प्रजापति अलजेब्रा की बेसिक क्लास लगा दीजिए। लग जाएगा बाबू, ये भी पहले बेसिक ही चल रहा है अंकित, इसको थोड़ा कवर करिए। जगदम्बा कुमार 6 दिए हैं आंसर। सत्येंद्र सिंह चौहान 0, गलत है। जगदम्बा आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड जगदम्बा। आशुतोष ने भी आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। 6 ही आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। एक बड़ा बड़ा पावर देख के डिस्टर्ब नहीं होना है, सवाल का नेचर समझना है आपको, सवाल कैसा है देखिएगा। 0 लेवल का सवाल है ये। a की पावर 6 प्लस 1 अपॉन a की पावर 6 का होल स्क्वायर बराबर 40 है। आपसे a की पावर 6 माइनस 1 अपॉन a की पावर 6 मांगा है। आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन की कंडीशन में भी a की पावर 6 है और क्वेश्चन में भी a की पावर 6 है। मतलब बच्चों इस a की पावर 6 को हम x बोल दें तो ये फिगर बनेगा x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर 40 और ये x माइनस 1 बाई एक्स का मान आपको निकालना है। ये क्वेश्चन बन गया आपका, यही तो सवाल बना। आप पावर 6 से परेशान क्यों हो रहे हैं? जब क्वेश्चन में भी पावर उतना ही हो जितना की कंडीशन में है, इसका मतलब उन दोनों को सेम फिगर मानिए इस तरीके से। a की पावर 6 का मतलब क्या हो गया x, a की पावर 6 का मतलब क्या हो गया x। सीधे सीधे इस तरह से मान लीजिए लेट a की पावर 6 इक्वल टू x, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। तो आप इस चीज को इस रूप में दिखा सकते हैं, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं और ये जो क्वेश्चन है उसको ऐसे लिख सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये दिया है, ये दिया है और इसका आंसर निकालना है। यहां 6 पावर के बदले 6 लाख पावर कर दे, क्वेश्चन में भी अगर 6 लाख पावर रहेगा तो आप सीधे सीधे इसी पैटर्न पे क्वेश्चन करेंगे। पावर से बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सवाल बड़ा नहीं हो जाएगा। कब? जब क्वेश्चन में भी वही पावर हो जो कंडीशन में है। सवाल बड़ा नहीं, सवाल सबसे छोटा 0 लेवल का ये क्वेश्चन है। तो पावर 6 से कोई कंफ्यूज नहीं होगा। हो सकता हो पावर यहां 16 दे देता, 18 दे देता, जो पावर यहां दे वही पावर यहां दे, तो फिर बच्चों आप उसको बराबर में ही मानेंगे। आप इसको x मान लेंगे तो यहां भी सारी चीजें x में आ गई और क्वेश्चन भी आपका x में ही आ गया। हमारी बात आप समझे होंगे। जगदम्बा एकदम राइट आंसर दिए थे, बहुत बढ़िया। ये फिगर है तो हमें ये चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम जानते हैं x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 4 होता है, यानी कि 40 माइनस 4 36 आया। अब देखिए x माइनस 1 बाई एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 6। ये आंसर है। 6 कैसे? अंडर रूट 36, इसका मतलब 6 आ गया। यही आंसर देना है। मतलब देख के ही 2 सेकंड में आंसर देना होता है इसका, देख के ही 2 सेकंड में। a की पावर 6 वाली डाउट आपको क्लियर हो गई होगी। अब a की पावर 6 को ही x मान लीजिए तो आपकी कंडीशन इस रूप में आ गई, क्वेश्चन ऐसा हो गया। इसी का मान निकालना है, ये दिया है, ये निकालना है। साफ दिखाई दे रहा है, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर 40 दिया हुआ है, तो यही तो होता है। स्क्वायर माइनस 4 ही तो होता है, तो स्क्वायर की वैल्यू 40 है, तो 40 माइनस 4 36 आया। फिर वर्गमूल लेना होता है, तो ले लिया वर्गमूल 6। आप ओरल जरूर प्रैक्टिस करिए, इन सारे प्रश्नों के ओरल आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं। ध्यान दीजिएगा हर एक बच्चा। अब आइए, अब इसके बाद अगले सवाल पे आते हैं। किसी को डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, मैं कमेंट देख रहा हूं आप लोगों के। 6 दीपेंद्र अग्निहोत्री, पता नहीं कहां से किस चीज का आंसर 8 दिया है, आप 18 दिया है। चंदन भारद्वाज 36, चंदन भारद्वाज 36, जगदम्बा 6 दिए थे। राहुल राजपूत 44, बहुत बढ़िया। गलत गलत आंसर सब दे रहे हैं आप लोग। अंकित आपका अलजेब्रा अभी ये बेसिक ही चल रहा है बाबू, इसको पहले कवर करते चलिए, फिर गुणा भाग जोड़ घटाना भी आपको ये सिखाया जाएगा। अभी इस बेसिक को भी कवर करिए, ये भी बेसिक अलजेब्रा चल रही है। ये सारी चीजें बेसिक अलजेब्रा में ही आती हैं। देखिए अगला सवाल है हमारा 20 नंबर का, ले आइए तो इसको 20 नंबर का क्वेश्चन।
आ चुका है सामने, देखिए मिटा रहा हूं इसको मैं। आंसर देने की कोशिश फटाफट करते रहिएगा सभी लोग। 20 नंबर का क्वेश्चन है 20। 5a प्लस 1/3a बराबर है 5। हमारा क्वेश्चन क्या है? 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर। तो बाबू ये बताइए, ये अगर हमें चाहिए तो इसके लिए हमारे पास बेस फिगर क्या होना चाहिए? 3a प्लस 1/5a होना चाहिए, तभी हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये चीज मिलेगी। हमारे पास अगर ये कंडीशन रहेगी, 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, तो इसका हमारा बेस फिगर क्या है? बेस में बच्चे 3a प्लस 1/5a हमारे हाथ में रहेगा, तभी हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म दिखता है। क्या इसके जैसा कोई कंडीशन आपके पास है? नहीं है। यहां देखिए 5a है, जबकि यहां हमको 3a चाहिए। इसको छोड़े रहिए, कोई टेंशन नहीं, इसी को बस चेंज किया करिए। 5a है जबकि यहां हमें 3a चाहिए, तो बच्चों 5 हटाना है तो 5 से भाग, 3 लाना है तो 3 से गुणा, बस हो गई कहानी खत्म। और इसका तो अपने आप आ जाएगा उसी हिसाब से, आपको केवल एक सेट करना होता है। 5a यहां है और इसके लिए हमें 3a लाना है, तो पहले तो 5 हटाइए, 5 हटाने के लिए 5 से भाग होगा और 3 लाने के लिए 3 से गुणा, तो ये बोला जाएगा कि दोनों साइड में 3/5 से गुणा करने पर ये कंडीशन बनेगी। हर एक नया बच्चा समझेगा इस चीज को। तो बच्चे ये हो जाएगा आपका 3a और प्लस ये हो जाएगा 1/5a। देख लीजिए 5a इंटू 3/5 करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, और बच्चे ये हो जाएगा 1/3a इंटू 3/5, तो 3 से 3 कैंसिल। क्या बना ना आपका 3a प्लस 1/5a बराबर 5 गुणे क्या? 3/5। कितना आएगा? अब क्या कर देंगे? वर्ग करने पर इसमें ध्यान देना है आपको। ये होगा 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना? 9, और 9 में से क्या घटेगा? 2 इंटू 3 इंटू 1/5 घटेगा। नॉर्मली ऐसे हम 2 घटाया करते थे, लेकिन यहां पर बच्चे रेसिप्रोकल वाला फिगर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहां रेसिप्रोकल वाला फिगर नहीं है। हर एक बच्चा देखे क्या होगा यहां पर, बताइएगा। यहां पर कट नहीं जाएगा, a से a कटेगा केवल, ये 2 इंटू 3 इंटू 1/5 रहेगा। आंसर बोलिए 39/5, ये आपका आंसर है। कैलकुलेशन जरा आप लोग भी करते रहिएगा। कल एक बच्चा गलत बोला था, जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा था कैलकुलेट करके वो सही था, बाद में मैंने वीडियो देखा तो वो चीज वहां सही लिखी थी। थोड़ा सा ध्यान दे दिया करिए बच्चों। अब आइए, क्या 21 नंबर? 21 नहीं है, शो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, चलिए। इक्कीस नंबर का सवाल बच्चों आसान है। 21 नंबर का क्वेश्चन आसान है, इसको आपको ही करना है, आप लोग करिएगा। सामने मैं लिख देता हूं। ट्वेंटी 21 नंबर का क्वेश्चन ये है, यदि x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल टू 23, तो x माइनस 1/x के होल स्क्वायर का मान ज्ञात करें। चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है -7, ऑप्शन सी है -3, ऑप्शन डी है 3। फटाफट आंसर दीजिए। इक्कीस नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर करिए। कमेंट में देख रहा हूं आपके, ये क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं आ रहा इसलिए मैंने लिख दिया है। 39/5 तो पिछले क्वेश्चन का ही आंसर है ना।
इसका आंसर दीजिए आप लोग, सामने है क्वेश्चन आपके। हर एक बच्चा ध्यान दे। आंसर नहीं, 3 आ रहा है आंसर किसी का। आशुतोष, आपका आंसर 3 आ रहा है। आशुतोष ने आंसर 3 दिया है। और किसने? विकास, आपने भी 3 दिया है। और लोग दें। एक हितेश बच्चा था, वो आज रिप्लाई नहीं कर रहा है कुछ भी। हितेश, ऐसे ही सवाल में आपको प्रॉब्लम थी, आप रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, एक भी सवाल का रिप्लाई नहीं किया आपने। अमन सिंह 3 आ चुका है। अमन और अमर 2 बच्चे हैं। अमन सिंह का 3 आंसर आया है और अमर सिंह का 7 आंसर आया है। अमन चौहान भी एक है, उनका √3 आंसर आया है। गजब, बहुत बढ़िया अमन चौहान। इसमें कई लोगों के आंसर गलत हैं। अमर सिंह 7 7 7 कई बार लिख दिए हैं। अमन चौहान ने आंसर दिया 3, अमर सिंह 7। ठीक, आइए ओरल करते हैं। पेन नहीं उठाऊंगा। सबसे पहले देखिए x - 1/x की वैल्यू हमको चाहिए, यहीं से आएगा, बड़ी सिंपल सी बात है, बाद में उसका स्क्वायर कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा देखे। यहां सबसे पहले 2 जोड़ दीजिए, तो 2 जोड़ेंगे तो 25 बनेगा, 25 का वर्गमूल 5 आ गया। अब देखिए 2 घटाना पड़ेगा उसमें से, तब आएगा हमारा, ये किसकी वैल्यू है? 5 किसकी वैल्यू है? x² + 1/x² की वैल्यू है 5। अब 2 घटाएंगे तो x - 1/x की वैल्यू आएगी कितनी, बता दीजिए भाई। देखिए 2 घटाएंगे तो x - 1/x की वैल्यू आ गई आपकी √3। x - 1/x की वैल्यू आ गई √3। और जब √3 आ चुकी है तो x - 1/x के होल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3। तो आंसर 3 सही है। जिन बच्चों ने 3 आंसर दिया है वही सही है, ध्यान दीजिएगा। बहुत बढ़िया, बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं और रिप्लाई मिलता जा रहा है मुझे। और भी लोग रिप्लाई करने की कोशिश करें, नहीं तो हमें लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को। आंसर रिप्लाई करने की कोशिश करिए, हर एक बच्चा। चलिए अब इसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन सामने ले आइए, 22। ये एकदम बेसिक अलजेब्रा अभी चल रही है आपकी, बेसिक अलजेब्रा, ध्यान दीजिएगा। 22 नंबर का सवाल है 22। बिना पेन उठाए आंसर दीजिएगा। y + 1/4y बराबर है 1, तो आपको बताना है 8y³ + 1/8y³। बिना पेन उठाए ही आंसर आप करेंगे। करिए आंसर, मैं देख रहा हूं क्या बता रहे हैं आप लोग, फटाफट मैं देख रहा हूं। क्या कह रहे हैं? थोड़ा तेज बोलो। पानी, हाँ जाई पियाई। पानी बाबू लेके बैठा करिए। अब आंसर करिए बच्चों जल्दी। आशुतोष यादव ने आंसर इसका 2 दिया हुआ है। 2 आंसर आशुतोष यादव ने दिया हुआ है। सबसे पहले आशुतोष का आंसर आया है 2। और लोग भी रिप्लाई करें। अमन चौहान का आंसर 2 आया है। विकास कुमार का 2 आया है। हितेश आज गायब है क्या? कूटने की इच्छा हो रही है हितेश को। कल मैंने सवाल समझाया भी था, आज गायब हो गए। जिनका भी वीडियो क्लियर नहीं चल रहा है उसको वो सेटिंग में जाकर जो दांतेदार पहिया आपका बना होता है उसको क्लिक करिए, वहां 540 पे आप सेटिंग अपनी कर लीजिए। बहुत सारे बच्चों ने 2 आंसर करा। और लोग रिप्लाई करें। महा ओरल क्वेश्चन है ये, महा ओरल क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अमर का भी आंसर आ गया, अमन का भी आंसर आ गया, राहुल राजपूत, इन लोगों का आंसर आ गया। देखिए
क्यूबिक फंक्शन है, इसके लिए हमारा बेस फिगर क्या होगा 2y और प्लस 1/2y, यही चाहिए, तभी तो हमारा क्यूब करने पर ये निकल के आएगा। तो हम इस कंडीशन में ही यहां y है 2 से गुणा कर दें तो यहां 2y हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2y, 2 दूना 4। ध्यान से देखिए, तो लिखेंगे 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। अभी एकदम आराम आराम से स्लो पढ़ा रहा हूं, आप ओरल प्रैक्टिस जितने 20-22 सवाल कराए गए हैं बार बार लगाइए ओरल, आंसर दीजिए ओरल। तो गुणा करने पर यह आएगा 2y प्लस 1/2y बराबर किसके 2 के। अब क्या कर देंगे घन करने पर, घन करने पर क्या हो जाएगा ये बताइएगा बच्चे, 8y क्यूब प्लस 1/8y क्यूब बराबर 2 का क्यूब, 8 और 8 में से कितना माइनस होगा 6 माइनस होगा। यहां टेंशन नहीं है, 3ab ब्रैकेट में a प्लस b की वैल्यू, यहां टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये संख्या है और ये उसका रेसिप्रोकल है, कटेगा सीधे 3 दूना 6 माइनस होगा, कितना आया 2। ये है आंसर। हर एक बच्चा ध्यान दे, इस तरीके से आपके क्वेश्चन लगेंगे। अगला क्वेश्चन सामने ले आइए। अगला क्वेश्चन 23 है, शीट कहां चली गई, ये गिर गया यहां। ये भी नहीं है बाबू, किससे मैं पढ़ा रहा था 21 करा दिया गया, 22, ये 23 आपके सामने आ चुका है। आइए देखिए, हर एक बच्चा ध्यान दे, 23 ये सब पेपर में पूछे हुए सवाल हैं और हमेशा ये सब क्वेश्चन पेपर में दिखते हैं। बहुत मजबूत बना दिया जाएगा आपका अलजेब्रा, हर एक सवाल आप अलजेब्रा के कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज एकदम बेसिक से समझा के कराई जा रही है। थोड़ा टाइम अवश्य लगता है लेकिन एकदम मजबूती आ जाती है पढ़ने के बाद। आइए देखिए 23, a² प्लस 1/a² बराबर 98 है, a ग्रेटर देन 0 है लिखा गया है, a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू चाहिए। ओरल रिप्लाई करिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का। कल आपकी क्लास जो अलजेब्रा वाली होगी वो 7 से 8 चलेगी, क्योंकि मॉर्निंग में 8 से 9:30 मैंने कर दिया है, आप अपडेट करा दीजिएगा लिवोलन वालों को भी प्रॉपरली, ठीक है। और इसको फेसबुक पे भी सारी चीजें अपडेट करनी है, ठीक है। 8 से 9:30, सॉरी 9:30 नहीं, 9:15 आपकी चलेगी परसेंटेज की क्लास, और शाम में इवनिंग में ही बच्चों आपका 7 बजे से अलजेब्रा चलेगी, 7 से 8, क्योंकि शाम में हो सके हमें फिर अलजेब्रा भी मॉर्निंग में करना पड़े, क्योंकि शाम में इंटरनेट में कंजेशन बहुत ज़्यादा होता है, लोड बहुत ज़्यादा होता है, पूरा विश्व इंटरनेट यूज़ करता है, इस कारण से थोड़ी क्वालिटी डिस्टर्ब होती है वीडियो की, कभी कभी रुक भी जाता है। इसलिए मॉर्निंग में मैंने ये क्लास कर दी है परसेंटेज वाली। और इसमें तो मान लीजिए टाइम कभी इंटरनेट किसी समय रुका भी तो मैं इतना समय मेरे पास रहेगा कि आगे पीछे भी मैं पढ़ा दूंगा। 7 बजे नहीं पढ़ा पाया इंटरनेट के कारण तो 8 बजे पढ़ा दूंगा, 8:30 बजे पढ़ा दूंगा, इस तरह से दोनों क्लास रहती है तो एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। सुन लीजिए ध्यान से, कल से 2 बैचेस आपके, कल एक बैच आज स्टार्ट हुआ है, मैथ्स का ही बैच स्टार्ट हुआ है, उसमें पढ़ाया जा रहा है एसएससी एमटीएस के लिए, लेखपाल के लिए, ग्रुप डी के लिए, यूपी सिपाही के लिए और भी जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उनके लिए गणित की क्लास पढ़ाई जा रही है, पूर्णतः निःशुल्क है। आपकी 2.5 से 3 महीने ये क्लास चलेगी, जब तक कोचिंग आपकी बंद रहेगी, ये लगातार पूर्णतः निःशुल्क क्लास चलेगी। उत्तम सर इसकी क्लास ले रहे हैं, एक अच्छे टीचर हैं द स्पीड में, तो उनको बेहतरीन ढंग से सारी चीजें पढ़ाने के लिए लगाया गया है। और यूट्यूब पे चल रहा है ये, लिवोलन पे भी चलवा दूंगा, कल बात करके लिवोलन में बात करिएगा, जो फ्री क्लासेस यूट्यूब पे चल रही हैं वहां भी चल जाए। और उसके बाद कल से ही एक और क्लास स्टार्ट हो रही है यूपीएसआई के लिए, वो बैच स्टार्ट हो रहा है, वो भी कंप्लीट मैथ्स का ही बैच है यूपीएसआई के लिए, वो भी पूर्णतः निःशुल्क है, पूरी तरह से फ्री है।
कोई शुल्क नहीं होगा, यूट्यूब पे भी चलेगा और लिवोलन पे भी उसको फ्री करवाते हैं। और इसको पढ़ाएंगे राहुल सर। तो 2 क्लासेस आपको मिलेगी। 2 क्लास कल से इंग्लिश की आपको मिलने वाली है, एक अजीम सर द्वारा और एक BN यादव सर हैं, उनके द्वारा आपको इंग्लिश की भी फ्री क्लास मिलने वाली है। उसकी सूचना मैं अभी थोड़ी देर में फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा। तो ओके बच्चों, आप लोग जिम्मेदारी के साथ एक एक चीज दोहराते रहिए। अभी थोड़ा हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, फिर अभी दौड़ना शुरू करेंगे और फिर तेजी से आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। तो जिम्मेदारी के साथ फॉर्मूला याद करिए, हर एक सवाल ओरल लगाने की कोशिश करिए। मिलते हैं हम लोग कल, लेकिन समय बदल चुका है। अच्छा, सवाल का आंसर बच गया है। आंसर क्या आ रहा है? 970 आंसर आ रहा है। कैसे बाबू? देखिए, सीधे 2 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 आ गया, यानी कि a + 1/a की वैल्यू 10 आई। क्यूब कर देंगे तो 10 का क्यूब 1000, और कितना माइनस होगा? 10 या 30, तो 1000 में से 30 गया 970। इस तरह से ओरल आंसर दे देंगे। देखें कौन कौन आंसर दिया है। आंसर कौन कौन दिया है देख लिया जाए। आंसर कौन दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है 970। गुड। कल से फिर से रिपीट कर दूं कि कल से अलजेब्रा की क्लास आपकी चलेगी शाम 7 से 8, और परसेंटेज की क्लास सुबह में 8 से 9:15। सभी बच्चों को मेरा आशीर्वाद, मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। रितु गुप्ता, आपका 12√15 किसका आंसर आ गया बच्चे? अच्छा नहीं, किसी पीछे का कमेंट है, कोई बात नहीं, ठीक। नेट का थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। चलिए, इंग्लिश बाबू मेरा जो भी टीम है सब बेहतरीन ढंग से पढ़ाते हैं, सारे लोग अच्छा पढ़ाते हैं। आपके सुशील सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद अजीम सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, BN यादव सर भी हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। सबसे पढ़िए, सब लोग बेहतरीन ढंग से पढ़ाएंगे। सबका समझाने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है। अब जिसको समझाया हुआ क्लियर हो जाए, दिमाग में सेट हो जाए। चलिए, मिलते हैं बच्चों कल। थैंक यू, गुड नाइट।